रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए कर्नाटक के योगीराज की मूर्ति का चयन हुआ है। राम जन्मभूमि स्थान पर स्थापित होने वाली ये मूर्ति भगवान राम की चौथी मूर्ति होगी। इतिहास में 3 मूर्तियों को बदला गया है। आज के वीडियो में हम आपको इन 4 मूर्तियों से जुड़े कहानी और किस्से बताने वाले हैं। बात है 16वीं सदी की शुरुआत की। कहानी है उज्जैन के नरेश महाराज विक्रमादित्य से जुड़ी। माना जाता है कि उन्होंने ही अयोध्या नगरी का पुनरुद्धार कर वहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में स्थापित की गई थी भगवान राम की पहली मूर्ति। मान्यता है वो मूर्ति आज भी अयोध्या में ही स्वर्गद्वार मोहल्ले में स्थित महाराष्ट्रियन परंपरा के काले राम मंदिर में स्थापित है। इसके पीछे की कहानी ये है कि महाराज विक्रमादित्य के बनाए गए मंदिर पर 1528 में बाबर का आक्रमण हुआ, तो उस वक्त वहां के तत्कालीन संत श्यामानंद सरस्वती ने मुगलों के आक्रमण को देखते हुए मूर्ति निकालकर सरयू में प्रवाहित कर दिया था। वो विग्रह लगभग 220 सालों तक सरयू नदी में पड़ा रहा। 1748 में महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण सरयू के किनारे तपस्या कर रहे थे, तो सरयू में स्नान के दौरान उनको वो मूर्ति मिली, जिसको उन्होंने बताया कि ये काले राम हैं। नासिक के काले राम मंदिर में भी स्थापित मूर्ति को इसी कहानी से जोड़ा जाता है। हालांकि पहली मूर्ति से जुड़ी कुछ और कहानियां और किस्से भी हैं। रामलला की इस मूर्ति की कहानी देश को आजादी मिलने के बाद से जुड़ी है। बात है साल 1949 की, जब 22 और 23 दिसंबर को विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति देखी गई। हर जगह ये खबर फैल गई कि विवादित ढांचे के अंदर रामलला प्रकट हुए। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो सैकड़ों राम भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी। दोपहर तक बढ़कर ये 5000 से ज्यादा पहुंच गई। 23 दिसंबर 1949 को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियां रखने का मुकदमा दर्ज किया, जिसके आधार पर 29 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया गया, जो कि जिला जज के आदेश के बाद 1 फरवरी 1986 को दोबारा खोला गया। यहीं से राम मंदिर आंदोलन का नया आगाज हुआ। रामलला की ये मूर्ति 1949 से 6 दिसंबर 1992 तक जन्म स्थान पर स्थापित रही। 1992 में बाबरी विध्वंस के दौरान ये मूर्ति गायब हो गई। अयोध्या में ढांचा ढहाए जाने के बाद अस्थायी मंदिर में रामलला की मूर्तियां स्थापित करने को लेकर संग्राम मचा हुआ था। हालांकि जब दूसरी मूर्ति गायब हो गई तो राजा अयोध्या ने अपने घर से भगवान राम की मूर्ति भिजवाई, जो उनकी दादी ने इसी काम के लिए अपने घर में एक अस्थायी मंदिर बनाकर उसमें रखी थी। विध्वंस के बाद खाली हुई जगह पर बने चबूतरे पर मूर्ति रखी गई। अब रामलला की जो मूर्ति स्थापित की जानी है वो 51 इंच की ऊंचाई वाली होगी। भगवान श्री राम के बाल रूप की ये मूर्ति योगीराज अरुण ने बनाई है। अरुण की बनाई मूर्ति अंदर मुख्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रही है। अरुण की मूर्ति चुने जाने पर उसके परिवार वालों ने मीडिया को बताया कि पिछले 6 महीनों में वो एक ऋषि की तरह रहे और मूर्ति बनाने पर पूरी श्रद्धा भाव के साथ काम किया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।